आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्रोथ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये स्कीम्स हैं और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। देखिए, वैसे ये ग्रामीण आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे आप इस लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। हमारे स्टडी ग्रोथ के नाम से ग्रुप है। साथ ही साथ मेरे सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ठीक है, ये वाली जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दो में डिवाइड है। पहली है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAYU। दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये दो में है, शहर में भी मकान और गांव में भी मकान। 10 करोड़ घरों को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनाना है। वैसे आपको बता दूं, हाउसिंग फॉर ऑल इसको बोला गया है। 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ घर बनाने हैं। 1 करोड़ आपको ग्रामीण में और 1 करोड़ आपको ये शहरों में, इस योजना के तहत। और बाकी जो स्कीम्स है, जैसे सौभाग्य योजना हो गई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको दिए जाएंगे, उज्ज्वला योजना में पिछली बार बात की थी, LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। उसके बाद जनधन बैंक, ये सबको इस योजना से इस योजना में ला दिया, इसको कन्वर्ज कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को बाकी योजनाओं के साथ ला दिया गया, इसको मिला दिया गया है। यानी कि आपको घर भी मिलेगा, LPG कनेक्शन भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्शन मिलेगा, सब मिलेगा। कब इसको लॉन्च किया गया था? देखिए, इससे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना चल रही थी। इसका नाम बदला गया 2016 में। 1 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया। लेकिन इसको लॉन्च दोस्तों 2015 में किया था। 25 जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1960 से ये योजना जो है, इंदिरा गांधी वाली जो है ना, ये चलती चली आ रही। मतलब वैसे तो इंदिरा आवास योजना 1985 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, मतलब इसका नाम बदल दिया बस 2016 में। अब वो आपको पता है पॉलिटिकल रीजन है उसके, बीजेपी की सरकार है, वो इंदिरा गांधी का नाम, तो ऐसा होता है, ये हर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अब फीचर्स क्या है इस योजना के? सबसे पहले तो ये समझिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देखिए, अब गांव में आपको पक्का घर मिलेगा, पक्का हाउस, कच्चा घर नहीं मिलेगा, और 2022 तक ही पूरा करना है। हालांकि आपको बता दूं कि दिसंबर 2019 का ये आंकड़ा है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जैसे 1 करोड़ 22 लाख मकान को अप्रूव किया जाना था, लेकिन उसके बदले 1 करोड़ मकान को ही अप्रूव किया गया, यानी कि 12 लाख मकान हम पीछे चल रहे हैं। हम इस योजना में थोड़ा सा पीछे हैं। ये 2019 28 दिसंबर 2019 तक है, अभी नए आंकड़े आने बाकी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 2.95 करोड़ मतलब लगभग 3 करोड़ हाउस विथ ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज 2022 तक ये डेवलप करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं आपको। इसका देखिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ये स्कीम है। वैसे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लेकिन शेयर कितना होगा? सेंट्रल का 60% और स्टेट का 40%। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती है, मैंने आपको बताया जिन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला है, 90:10 का उसमें रेशियो होता है। 90% आपका सेंटर देगी, 10% आपके स्टेट्स को देने पड़ते हैं। फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलेगी। 6.5% की आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। EWS और LIG की बात करें तो 6.5 है। अब EWS क्या है? वो मकान, छोटे मकानों को EWS कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बड़े मकानों को LIG बोला जाता है। मतलब जो EWS से बड़े होते हैं उनको LIG, लोअर इनकम ग्रुप, जो इसमें आपको 4% की सब्सिडी मिलेगी। देखिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी सब्सिडी कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है ना। सब्सिडी मतलब क्या? मान लो आप केला खरीदने जा रहे हो, केला 50 रुपए का, सरकार बोले हम केले पे सब्सिडी देंगे। अब मान लो 30 रुपए की सब्सिडी है, तो भले ही वो केला 50 रुपए का है, आपको 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार 30 रुपए की अनुवृत्ति, आपको सहायता प्रोवाइड कर रही है कि आप गरीब हो, इसलिए हम अपनी तरफ से 30 रुपए दे रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, अब ऐसा थोड़ी ना अमीरों के लिए सब्सिडी दे दे। अमीरों के लिए क्यों सब्सिडी देंगे? वो सरकार गरीबों के लिए देंगी ना। तो जो गरीब होता है, जो EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको सब्सिडी मिलती है। सबसे ज्यादा सब्सिडी 6.5% EWS और LIG वालों के लिए है, लोअर इनकम ग्रुप।
ईडब्ल्यूएस के मकान छोटे होते हैं, एक किचन, एक कमरा होता है, बाथरूम होता है। उसके बाद आते हैं आपके एलआईजी, जिसमें 2 कमरे हो जाएंगे। फिर आते हैं आपके एमआईजी, एमआईजी के लिए 3% है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में यही 3 ग्रुप आते हैं। 6.5% सब्सिडी आपको ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए, 4% एमआईजी 1 के लिए और एमआईजी 2 के लिए 3%। आप समझ गए? शायद मैंने एलआईजी के लिए 4% बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि मैं लिख ही देता हूं यहां पे। इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए 6.5% है जो इंटरेस्ट सब्सिडी है। सेकेंड पे आता है आपका एमआईजी 1। एमआईजी को 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक एमआईजी 1 और एक एमआईजी 2। मिडिल इनकम ग्रुप इनको बोला जाता है, जिसमें थोड़े बड़े मकान होते हैं। तो एमआईजी 1 की बात करें तो इसमें आपको 4% मिलेगा, और एमआईजी 2 की बात करें, थोड़े और बड़े मकान, इसमें आपको 3% मिलेगा। और ये जो लोन्स है, लोन के थ्रू दिए जाएंगे। देखिए सब्सिडी देगी 6%, बहुत ज्यादा हो गया। ये 20 साल के लिए दिए जाएंगे, यानी कि आप आराम से मकान ले सकते हैं। मकान जो है वो पूरे इको फ्रेंडली होंगे, सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। अब सरकार जो है 439.22 बिलियन रुपीस जो है, यानी कि लगभग 440 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। तो आप इसको कितना हो गया, ये 43900, ये आपका हो गया 43,900 करोड़, यानी कि 44,000 करोड़ इस स्कीम पे लगाया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो मैक्सिमम एज 70 साल, 70 साल के ऊपर है तो आप इसको अवेल नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस फैमिली इनकम की, अब देखिए लिमिट होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं बहुत अमीर हूं, बढ़िया हूं। अच्छा, एक अमीर से याद आया, इसमें एचआईजी भी आता है। इस स्कीम में एचआईजी नहीं आता, वैसे एक एचआईजी ग्रुप भी होता है, हायर इनकम ग्रुप, जो सबसे अमीर होता है। उनको इस स्कीम में क्यों? उनके पास तो ऑलरेडी मकान है। तो यहां पे जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसकी कमाई कितनी होनी चाहिए सालाना? 3 लाख रुपए से कम। 3 लाख रुपए से कम अगर आपकी सालाना कमाई है तो आप इसमें आएंगे। एलआईजी के लिए 6 लाख रुपए पर एनम। मिडिल इनकम ग्रुप एमआईजी, अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आप एमआईजी में आएंगे, एमआईजी 1 में। और एमआईजी 2 में अगर आपकी सालाना इनकम 12 से 18 लाख रुपए पर एनम है, 12 से 18 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना, तो आप इसमें आ जाएंगे। बेनिफिशियरी का कोई खुद का मकान नहीं होना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर आपका खुद का मकान नहीं है और अगर आप चाहें कोई भी सेक्शन में आते हो, मतलब इसी सेक्शन में ही आ जाएंगे आप, ठीक है, आप इससे ज्यादा तो आप तो बंगले ही खरीदेंगे। अब मतलब 1.5 लाख रुपए सैलरी आपकी महीना है, तो अगर आप इससे ज्यादा फिर एचआईजी में आ जाएंगे तब तो आपका मकान पक्का ही होगा। अब उसके बावजूद आपका मकान नहीं तो फिर मैं क्या ही बोलूं। इतना कमा रहे हो तो फिर मकान तो सबसे पहले लो। खैर वो क्यों मैं ज्यादा ज्ञान दे रहा हूं, बट इतना आप समझिए कि जो बेनिफिशियरी हैं उनका खुद का मकान अगर नहीं है तो ही वो ले सकते हैं। और अगर आप खुद का मकान लेंगे तो आपको 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, आपको पता है? यानी कि 2.5 लाख, अगर 10 लाख का मकान है तो 2.5 लाख सरकार देगी आपको, खाली 8 लाख रुपए देने हैं, 7.5 लाख 8 लाख रुपए देने हैं इस योजना के तहत। तो सब्सिडी भी आपको तगड़ी मिल रही है यहां पे, ठीक है। तो और उसके बाद जो है लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लोन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी या जो बेनिफिट दे रही हैं वो अंदर पीएमएवाई स्कीम के तहत ही लिया जा सकता है। और वही जो लोन एप्लीकेंट है उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों आप लेंगे? 3 फेजेस में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। फेज 1 की बात करें तो ये अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2017 तक ये फेज, रुकिए मैं अच्छे से लिख देता हूं। फेज 1 की बात करें तो आप इतना याद रखिए कि 2015 से लेकर 2017 तक। फेज 2 की बात करें और ये 100 शहरों में लॉन्च किया था। फेज 2 की बात करें तो 2017 से लेकर 19 तक ये 200 शहरों में, हर साल शहर जो है ना वो डबल होते जा रहे, 200 शहरों में। और तीसरा जो है वो 2019 आखिरी फेज है से लेकर 2022 तक जो अभी चल रहा है। बाकी जो रिमेनिंग सिटीज हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी। स्टेट्स एंड सिटीज की बात करें तो सरकार ने 25 अप्रैल 2016 को 2,500 शहर और टाउन्स और मतलब जो 26 स्टेट्स को बेसिकली इसमें टारगेट किया गया था, जिसमें 2,500 शहर थे। इसमें 1,86,777 एडिशनल हाउसेस बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ में 1,000 शहर चुने गए, जम्मू कश्मीर में 19, झारखंड में 15, मध्य प्रदेश में 74, फिर राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब शहर जो है वो चुने गए।
ठीक है। प्राइवेट ने भी, प्राइवेट कंपनीज में यहां पे प्राइवेट का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है प्रधानमंत्री आवास योजना में। बढ़िया है, अच्छी स्कीम है, आप इसको अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मकान लीजिए, बढ़िया एंजॉय करिए। हम कल एक और स्कीम के साथ हाजिर होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।